हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा के जीके के चैनल पर। आज हम इस वीडियो में एसएससी जीडी से रिलेटिव कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करने वाले हैं। आज के जो क्वेश्चन है वे सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन है। अगर आप भी वीडियो को पूरा देख लेते हो तो मैं मानता हूं कि आपके लिए एसएससी जीडी एग्जाम के लिए यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो वीडियो को पूरा और ध्यान से जरूर देखिएगा। तो बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अगर आप इससे पहले हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आपका पहला क्वेश्चन है, कुतुब मीनार किस प्रसिद्ध शासक ने पूरा किया था। आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कुतुब मीनार किस प्रसिद्ध शासक ने पूरा किया था। ऐसा कौन सा शासक था जिसने कुतुब मीनार को पूरा किया था। ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक ने, बी इल्तुतमिश ने, सी फिरोज शाह तुगलक ने या अलाउद्दीन खिलजी ने। तो किस शासक द्वारा कुतुब मीनार को पूरा किया गया था। तो कुतुब मीनार को जो पूरा किया गया था वह किसके शासक द्वारा किया गया था। इल्तुतमिश आपका सही जवाब हो जाएगा। इल्तुतमिश द्वारा कुतुब मीनार को पूरा कराया गया था और कुतुब मीनार का जो निर्माण कार्य मतलब जो कुतुब मीनार का जो प्रारंभ किया गया था बनाने के लिए तो वह आपका कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रारंभ किया था। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था और इसको पूरा किसने कराया था। इल्तुतमिश ने कराया था। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1 आपके लिए। आपका अगला क्वेश्चन है, कौन सा राजस्थान का मरुस्थलीय जिला नहीं है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है राजस्थान का मरुस्थलीय जिला नहीं है। ऑप्शन है ए कोटा, बी बाड़मेर, सी जैसलमेर या चुरू। तो कौन सा नहीं है। तो कोटा जिला एक ऐसा जिला है जो मरुस्थलीय जिला नहीं है। तो ए विकल्प आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च सिविलियन पुरस्कार है। आपसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि सर्वोच्च सिविलियन मतलब जो सिविल मामले में सर्वोच्च पुरस्कार दिया जाता है वह कौन सा है। ऑप्शन है ए पद्म विभूषण, बी पद्मश्री, परमवीर चक्र या भारत रत्न। तो कौन सा हो जाएगा। तो आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा डी विकल्प आपका सही जवाब हो जाता है। तो जिन बच्चों ने भी विकल्प डी को चुना था वह बिल्कुल सही चुना था। आपका अगला क्वेश्चन है और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसा कोई सा आज तक एग्जाम नहीं बना जिसमें यह क्वेश्चन ना पूछा गया हो। लाख बख्श की उपाधि किस शासक को दी गई थी। ऑप्शन है ए इल्तुतमिश को दी गई थी, बी बलबन को दी गई थी, रजिया सुल्तान को दी गई थी या कुतुबुद्दीन ऐबक को दी गई थी। तो लाख बख्श की जो उपाधि दी गई थी वह किसको दी गई थी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को दी गई थी। तो डी विकल्प आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उत्तर भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक कौन थी। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके लिए कि आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है प्रथम मुस्लिम महिला शासक उत्तर भारत की कौन थी। रजिया सुल्तान, मुमताज महल, नूरजहां या इनमें से कोई नहीं। तो कौन थी। तो रजिया सुल्तान आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। क्या रजिया सुल्तान आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार मिला या मौजूद है। तो थोरियम का भंडार विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार किस राज्य में है। केरल राज्य, कर्नाटक राज्य, आंध्र प्रदेश राज्य या असम राज्य। तो किस राज्य में है। तो आपका सही जवाब हो जाता है केरल राज्य में। केरल राज्य में आपका थोरियम का भारत में सबसे बड़ा विश्व का भंडार है। आपका अगला क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल की सीमा कितने देशों के साथ लगी हुई है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। पश्चिम बंगाल की सीमा कितने देशों के साथ मिली हुई है। एक देश के साथ, दो देश के साथ, तीन देश के साथ या चार देश के साथ। तो पश्चिम बंगाल की जो सीमा है वह कितने देशों से लगी हुई है। आपका सही जवाब हो जाएगा 3 देशों से। पश्चिम बंगाल की सीमा आपकी 3 देशों से लगी हुई है। आपका अगला क्वेश्चन है, सानिया मिर्जा किस खेल से संबंधित हैं। ऑप्शन है ए टेनिस से, बी बैडमिंटन से, फुटबॉल से या वॉलीबॉल से। तो सानिया मिर्जा है वह किस खेल से संबंधित है। तो सानिया मिर्जा आपका टेनिस खेल से संबंधित है। कौन सी टेनिस खेल से संबंधित है। तो ए विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु पोलो खेलते हुई थी। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिल्ली का ऐसा कौन सा सुल्तान है जिसकी मृत्यु पोलो खेलते हुई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की, अलाउद्दीन खिलजी की, फिरोज शाह तुगलक की या गयासुद्दीन तुगलक की। तो पोलो खेलते हुए जो मृत्यु हुई थी वह किसकी हुई थी। तो आपका सही जवाब हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक की पोलो खेलते हुए मृत्यु हो गई थी।
आपका अगला क्वेश्चन है पानीपत की पहली लड़ाई किस किस के बीच हुई थी। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पानीपत की पहली लड़ाई किस किस के बीच हुई थी। ऑप्शन है पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच, बी क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, या नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच। तो जो पानीपत की प्रथम लड़ाई हुई थी वह किस किस के बीच हुई थी, जल्दी से जल्दी बताइएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो आपका सही जवाब हो जाएगा बाबर इब्राहिम लोदी के बीच। तो सी विकल्प आपका सही जवाब हो जाता है। जो पानीपत की जो पहली लड़ाई हुई थी वह बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी। आपका अगला क्वेश्चन है, आर्यों ने भारत में जिस इलाके पर कब्जा किया था उसको क्या कहते हैं। तो उसको किस नाम से जाना जाता है, तो सप्त सिंधु। उसको हम जो भारत का इलाका था जिस पर आर्यों ने कब्जा कर लिया था उसे सप्त सिंधु के नाम से जाना जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, लोक सेवा का नेता होता है। लोक सेवा का नेता कौन होता है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, या इनमें से कोई नहीं। तो लोक सेवा का नेता आपका कौन होता है, लोक सेवा का नेता आपका प्रधानमंत्री होता है। तो सी विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, मनुष्य द्वारा अपनाया गया पहला धातु है। मतलब मनुष्य द्वारा अपनाई गई कौन सी धातु पहली धातु है, किस धातु को मनुष्य ने पहली बार अपनाया था। सोने को, तांबे को, चांदी को, या इनमें से कोई नहीं। तो किसको अपनाया था, तो मनुष्य ने जो सबसे पहले अपनाया था तांबे को अपनाया था। किसे, तांबे धातु को मनुष्य ने सबसे पहले अपनाया था। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भगवान बुद्ध की मृत्यु से संबंधित है। ऑप्शन है, ए गया, बी कुशीनगर, सांची, या इनमें से कोई नहीं। तो भगवान गौतम बुद्ध की मृत्यु से संबंधित कौन सा स्थान है, तो कौन सा स्थान है, आपका सही जवाब हो जाता है कुशीनगर। बी विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, लखनऊ कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि लखनऊ कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है। ऑप्शन है, गोमती नदी के किनारे पर, गोदावरी नदी के किनारे पर, नर्मदा नदी के किनारे पर, या गंगा नदी के किनारे पर। तो लखनऊ कौन सी नदी के किनारे पर आपका स्थित है, तो जो लखनऊ है वह आपका गोमती नदी के किनारे पर स्थित है। तो ये विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। एक बार मैं फिर से बता दूं, आज के जो क्वेश्चन चल रहे हैं वे सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन चल रहे हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, चीन की मुद्रा क्या है। ऑप्शन है, रुपया, लेक, येन, या इनमें से कोई नहीं। तो चीन की क्या मुद्रा है, चीन की आपकी मुद्रा कौन सी है, तो चीन की आपकी येन मुद्रा है। तो सी विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में सबरीमाला स्थित है। सबरीमाला किस राज्य में स्थित है, आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। सबरीमाला महत्वपूर्ण स्थान है, तो किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन है, ए आंध्र प्रदेश में स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है, केरल में स्थित है, या कर्नाटक में स्थित है। तो कौन से राज्य में स्थित है, तो आपका सही जवाब क्या हो जाता है, आपका करेक्ट जवाब हो जाता है, क्या हो जाता है आपका करेक्ट जवाब, केरल राज्य में स्थित है। कौन से राज्य में स्थित है, केरल राज्य में स्थित है। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर है जो सबसे पहले अंतरिक्ष में भेजा गया। आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है अंतरिक्ष में भेजा जाने वाला सबसे पहले जानवर कौन सा है, मतलब अंतरिक्ष में भेजे जाने वाला जानवर कौन सा है। ऑप्शन है, एक कुत्ते को भेजा गया, बंदर को भेजा गया, चूहे को भेजा गया, या इनमें से किसी को भी नहीं। तो किसको भेजा गया था, सबसे पहले कुत्ते को भेजा गया था। अंतरिक्ष में सबसे पहले कुत्ते को भेजा गया था। आपका अगला क्वेश्चन है, रिएक्टर स्केल से मापा जाता है, मतलब रिएक्टर स्केल से क्या मापा जाता है। ग्रह की दूरी को, भूकंप को, प्रदूषण को, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका रिएक्टर स्केल द्वारा किसको मापा जाता है, तो भूकंप आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। भूकंप को रिएक्टर स्केल द्वारा मापा जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जानी जाती है। आपसे सीधे क्वेश्चन में पूछा गया है दक्षिण भारत की गंगा के नाम से कौन सी नदी को जाना जाता है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। इस क्वेश्चन को मैं 3 स्टार दूंगा। क्या इस क्वेश्चन को मैं 3 स्टार दूंगा कि दक्षिण भारत की गंगा कौन सी नदी को कहा जाता है। ऑप्शन है, गोदावरी नदी को, गोमती नदी को, कृष्णा नदी को, या कावेरी नदी को। तो किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जाना जाता है,
तो आपका सही जवाब हो जाएगा कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। तो डी विकल्प आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कुल कितने महाद्वीप हैं। तो यह क्वेश्चन आपको टेस्ट के रूप में दिया गया है। आपको बताना होगा विश्व में कुल कितने महाद्वीप हैं। ऑप्शन है ए 6 महाद्वीप हैं, 7 महाद्वीप हैं, 8 महाद्वीप हैं या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा, जरूर बताना होगा कि विश्व में कुल कितने महाद्वीप हैं। आपका अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अंतरिक्ष यान सबसे पहले अंतरिक्ष में गया। आपसे को बताना होगा ऐसा कौन सा अंतरिक्ष यान है जो सबसे पहले आपका अंतरिक्ष में गया था। तो विकल्प आपकी स्क्रीन पर दिए गए हैं, जल्दी से जज कीजिएगा और बताइएगा। अंतरिक्ष में जाने वाला सबसे पहला अंतरिक्ष यान, अंतरिक्ष में जाने वाला सबसे पहला है तो कोलंबिया आपका सही जवाब हो जाएगा। क्या ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। क्या अंतरिक्ष में जाने वाला सबसे पहला यान कौन है, कोलंबिया आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है मुदुमलाई पुष्य स्थान कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन है ए आंध्र प्रदेश में स्थित है, बी हिमाचल प्रदेश में स्थित है, सी तमिलनाडु में स्थित है या इनमें से कोई नहीं। तो मदुमलाई पुष्य स्थान कहाँ पर स्थित है, जल्दी से जल्दी बताइएगा कहाँ पर स्थित है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा, जल्दी से जल्दी तमिलनाडु आपका सही जवाब हो जाता है। क्या तमिलनाडु आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ड्यूरंड कप। ड्यूरंड कप किस खेल से संबंधित है। ड्यूरंड कप किस खेल से संबंधित है। ऑप्शन है ए फुटबॉल खेल से संबंधित है, बी क्रिकेट खेल से संबंधित है, लॉन टेनिस खेल से संबंधित है या इनमें से कोई नहीं। तो ड्यूरंड कप किस खेल से संबंधित है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाता है, आपका सही जवाब हो जाता है फुटबॉल से। जो ड्यूरंड कप है वह आपका किससे संबंधित है, तो फुटबॉल खेल से संबंधित है। तो ए विकल्प आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पर स्थित है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है और आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पर स्थित है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बताइएगा कि विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन है ए दिल्ली में, बी कोलकाता में, चेन्नई में या इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका विक्टोरिया मेमोरियल है वह कहाँ पर स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है, कोलकाता आपका सही जवाब हो जाएगा। विक्टोरिया मेमोरियल आपका कोलकाता में स्थित है। आपका अगला क्वेश्चन है चुनाव आयोग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। चुनाव आयोग का मुख्यालय कोलकाता में, चेन्नई में, नई दिल्ली में या मुंबई में। तो जो आपका चुनाव आयोग का मुख्यालय है वह कहाँ पर है, आपका नई दिल्ली सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है राज्यसभा के उपसभापति का चुनाव कौन करता है। ऑप्शन है लोकसभा, बी लोकसभा और राज्यसभा, सी राज्यसभा या उपराष्ट्रपति। तो आपका जो लोकसभा का उपसभापति होता है उसका चुनाव कौन करता है, तो आपका क्या हो जाएगा, राज्यसभा। सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्या सी विकल्प आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। आज की वीडियो का आज का अंतिम क्वेश्चन है और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि स्वर्ण मंदिर किस शहर में स्थित है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है निम्नलिखित में से स्वर्ण मंदिर किस शहर में स्थित है। ऑप्शन है ए लुधियाना शहर में, चंडीगढ़ में, अमृतसर में या दिल्ली में। तो स्वर्ण मंदिर कहाँ पर स्थित है, आपका सही जवाब हो जाएगा अमृतसर में स्वर्ण मंदिर स्थित है। और जो स्वर्ण मंदिर का निर्माण कराया था वह किसने कराया गया था, तो आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने कराया था। तो जो गुरु अर्जुन देव थे, जो सिख धर्म के जो गुरु थे अर्जुन देव, उन्होंने क्या करवाया था, स्वर्ण मंदिर का निर्माण कराया था। तो आज के जो क्वेश्चन थे वे सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन थे जो आपको एसएससी जीडी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले थे। तो अगर आपने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि हम आने वाली आपके लिए बहुत अच्छी से अच्छी ज़्यादा वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन भी नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। तो तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।